एक गांव में रहने वाला 25 साल का भोंदू अपनी बेवकूफी भरी हरकतों की वजह से अपने गांव के साथ साथ आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध था। न जाने कितने लोगों ने उसे अपने घर में नौकर रखा और उसकी हरकतों की वजह से निकाल दिया। एक बार गांव के करोड़ी मल ने भोंदू पर तरस खाकर उसे अपने घर नौकर बना लिया। एक दिन सेठानी भोंदू से, अरे भोंदू, ये ले 2 रुपए और दुकान से सुई ले आ। सेठानी जी, साइकिल लेकर जाऊं क्या? कामचोर, दुकान कितनी दूर है जो तू साइकिल से जाएगा? जा, पैदल जाकर लेकर आ। सेठानी जी, पैदल चलकर जाऊंगा तो समय लगेगा। तो दौड़ कर जा। दौड़कर जाऊंगा तो गिर सकता हूँ और मुझे चोट लग सकती है। अरे महाराज, पैदल जा, दौड़ कर जा, सो कर जा, जैसे भी जा, बस दुकान पर जा और सुई लेकर वापस आ। जी सेठानी जी, अभी जाता हूँ, लेकिन पैदल ही जाऊंगा ताकि सही सलामत वापस आ जाऊं और आपको मेरी वजह से कष्ट ना हो। सेठानी गुस्से में भोंदू की तरफ देखती है और भोंदू पैदल ही गांव की दुकान पर सेठानी के लिए सुई लेने निकल जाता है। दुकान पर पहुंचकर भोंदू दुकानदार से, सेठ जी, एक सुई दे दो। सुई छोटी दूं या मोटी दूं? अगर सुई छोटी ली तो सेठानी गुस्सा करेंगी और अगर सुई मोटी ली तो बहुत भारी हो जाएगी। ले कैसे जाऊंगा? एक काम करता हूँ, सेठानी से मार खाने से अच्छा है कि मैं मोटी सुई ले लेता हूँ और रही ले जाने के बाद तो कोई ना कोई तो जुगाड़ में लगा ही लूंगा। अरे भाई, क्या सोच रहे हो? कौन सी सुई दे दूं, छोटी या मोटी? सेठ जी, मोटी सुई दे दो, मोटी। ये लो मोटी सुई है, संभाल कर ले जाना। अच्छा, बहुत भारी है सुई। सेठ जी, 2 मिनट अपने पास ही रखो ये सुई, मैं इसको ले जाने का कुछ इंतजाम करके आता हूँ। मालकिन भी ना कुछ भी मंगवा लेंगी और सारा इंतजाम मुझे ही करना पड़ता है। भोंदू सड़क पर खड़ा हो जाता है। तभी उसे गांव का झींगा अपनी बैलगाड़ी पर घास लेकर उस तरफ आता नजर आता है। अरे ओ झींगा, झींगा भाई, किधर जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे करोड़ी मल के घर के आगे जाने वाला हूँ। भाई मेरी मदद कर दो जरा। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या मदद चाहिए तुम्हें? झट से बैलगाड़ी पर बैठकर, वो सामने दुकान के बैलगाड़ी लगवा दो। अरे भाई, जल्दी से सुई को बैलगाड़ी पर रखवा दो। हाँ हाँ, जरूर भाई। भाई झींगा, सेठानी ने मोटी सुई मंगाई है, वही लेकर जानी है। मोटी है इसलिए भारी है। क्या तुम इसे अपनी बैलगाड़ी में रखकर सेठ जी के यहाँ पहुँचा दोगे? इसे पहुँचाने में फिर आसानी होगी। अरे सुई भी रख लो और तुम भी बैठ जाओ। नहीं नहीं, तुम बस ये सुई रख लो, मैं तो पैदल ही ठीक हूँ। ज्यादा वजन बैलगाड़ी पर सही नहीं। ठीक है, रख दो। भोंदू सुई घास के बंडल पर रख देता है और खुद बैलगाड़ी के साथ दौड़ता हुआ करोड़ी मल की हवेली के पास पहुंच जाता है। हवेली पहुंचकर, भाई झींगा, तुम जरा रुक जाओ, मैं अंदर से किसी को बुलाकर लाता हूँ सुई उतरवाने के लिए। क्या मूर्ख आदमी है ये, है? इतनी सुई उतारने के लिए आदमी बुलाने गया है? सेठानी जी, मैं सुई ले आया है। ला दे। सेठानी जी, सुई तो मैं मोटी ले आया हूँ। हाँ हाँ, मोटी सुई की ही जरूरत थी, ला दे ना। सेठानी जी, आप भी क्या गजब बात कर रही हो, हैं? क्या मैं मोटी सुई अकेले ला सकता था? अरे मूर्ख, सुई कहाँ है? सेठानी जी, आप हवेली के बाहर तो चलो। चल दिखा, कहाँ है सुई? भोंदू सेठानी को लेकर हवेली के बाहर जाता है।
और बैलगाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, सेठानी जी इसमें रखिए सुई, उतरवा लो जरा। तू सुई बैलगाड़ी में लेकर आया है? और नहीं तो कैसे लाता, मोटी सुई भारी जो होती है। सेठानी अपना सर पकड़ लेती है। चल निकाल, कहाँ रखी है तूने सुई? सेठानी जी आप जानती हैं ये झींगा बहुत अच्छा इंसान है। इसने किराए का एक भी पैसा नहीं लिया और फ्री में ही सुई हमारी हवेली तक छोड़ने आ गया। भोंदू जल्दी उतार अपनी सुई, है मुझे देर हो रही है। और हाँ, भाड़ा भी लेते आना, पूरे 50 रुपए। अरे भोंदू कहाँ है सुई? और 2 रुपए की सुई का 50 रुपए का भाड़ा करके आया तू? भोंदू घास के बंडल में सुई ढूंढता हुआ कहता है, सेठानी जी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सुई घास के बंडल में रखी थी। नीचे उतर, बताती हूँ तुझे मैं। सेठानी जी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सुई घास के बंडल में रखी थी। और हाँ, ये झींगा भाई से भाड़े की कोई बात भी नहीं हुई थी। देख भोंदू, इतना इंतजार वहाँ दुकान पे किया, तुमने सुई चढ़ाई और यहाँ तक मैं ले आया। अब मेरा काम खत्म, मेरा भाड़ा लाओ। मालकिन आप टेंशन मत लो, मेरी पगार से काट लेना 50 रुपए। सेठानी भोंदू को डंडे लगाती है। तेरे पास अक्ल नाम की चीज है कि नहीं? इतनी सी सुई लाने के लिए तुझे बैलगाड़ी चाहिए, साइकिल चाहिए, और सुई को घास के ढेर पर रख दिया। या तो तू पागल है या मुझे पागल करना चाहता है। सेठानी जी मेरी क्या गलती है, मैं तो मोटी सुई लाया था, वो भारी थी इसलिए मैंने बैलगाड़ी में रख दी थी। मुझे क्या पता था कि वो घास में खो जाएगी। हे राम जी, ये सेठ जी ने कहाँ फंसा दिया मुझे? कैसा पागल नौकर लाई मेरे माथे मर दिया। सेठानी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी कितनी बात मानता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। निकल जा नालायक, पागल कर रखा है तूने मुझे। सेठानी को शाम के समय योगा करने की आदत थी। दोपहर को सोने के बाद वो उठकर अपने कमरे में ही योग करती थी और उसके बाद बाहर जाती थी। एक दिन दोपहर के समय भोंदू, मेरी बात ध्यान से सुन। दोपहर को आराम करने के बाद मेरे कमरे के बाहर की अच्छी तरह सफाई करना, वहाँ बहुत जाले लगे हैं। जी सेठानी जी, आपके उठने के पहले मैं सब साफ कर दूंगा। ध्यान रहे कोई गड़बड़ी ना हो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तो कभी कोई गड़बड़ी नहीं करता। सेठानी जी आपको ही मेरे काम में गड़बड़ लगती है। जितना कहा है ना उतना कर। सेठानी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। भोंदू भी थोड़ी देर आराम करने के बाद खुद से बोलता है, चल भाई भोंदू काम पर लग जा, वरना सेठानी जी की गालियां पड़ेंगी। लेकिन मैं इस आंगन की सफाई कैसे करूंगा? मुझे एक सीढ़ी लानी होगी। भोंदू सीढ़ी लेकर आता है और उस पर चढ़कर सफाई का काम शुरू करता है। थोड़ी देर बाद दरवाजे के ऊपर बने रोशनदान को साफ करने पहुंचता है। अरे सेठानी जी को ये क्या हो गया? ये नीचे कैसे गिर गई हैं? सेठानी जी आपको क्या हो गया? सेठानी शवासन में जमीन पर लेटी होती है। सेठानी जी मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया? भगवान के लिए अपनी आंखें खोल दीजिए। सेठानी कोई जवाब नहीं देती। भोंदू भागकर पड़ोस वालों को इकट्ठा कर लेता है। मेरी सेठानी मर गई, अब मैं अपने सेठ जी को क्या जवाब दूंगा? तू ये क्या कह रहा है भोंदू, होश में तो है? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ भाई। देखो चलकर सेठानी जमीन पर मरी हुई पड़ी है, कुछ भी जवाब नहीं देती। मैंने तो बहुत आवाज दी, मैं जल्दी से सेठ जी को बुला कर लाता हूँ। सेठ जी अनर्थ हो गया, जल्दी घर चलिए। क्या बात हो गई भोंदू? सेठानी जी आपको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। आप विधवा हो गए सेठ जी, आप विधवा हो गए। क्या बकवास कर रहा है?
मैं जानता हूँ सेठ जी, आपके लिए ये सुनना कितना मुश्किल है, लेकिन यही सच है। अब सेठानी इस दुनिया में नहीं रही। करोड़ी मल घर की तरफ भागता है और रास्ते में कीचड़ में फिसल कर गिर जाता है। हे राम, मर गया, मेरी तो कमर टूट गई। सेठ जी, मैं जानता हूँ कि आप दुखी हैं, लेकिन आपको पागल नहीं होना है। अरे बेवकूफ, मेरा पैर कीचड़ में फिसल गया, मुझे यहाँ से निकाल। भोंदू करोड़ी मल को निकालता है और हवेली पहुँचते हैं दोनों। करोड़ी मल सीधा सेठानी के पास जाता है और गुस्से में, भोंदू के बच्चे, तू सच में पागल है क्या? है? ये मरी नहीं, आसन कर रही है। ये नीचे योग मैट नहीं दिख रहा तुझे? अच्छी भली सांसें चल रही हैं उसकी। तभी सेठानी ध्यान से बाहर आती है और करोड़ी मल को देखकर डर जाती है। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? अरे भाग्यवान, ये तो मैं हूँ, पहचाना नहीं? आवाज तो सेठ जी की लग रही है, लेकिन तुम कौन हो? अरे सेठानी जी, आप जिंदा हैं? तो क्या मुझे मर जाना चाहिए था? बोलो। नहीं 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 सेठानी जी। तभी करोड़ी मल बीच में बोलता है, चुप कर तू। ये सब क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों जमा है यहाँ? करोड़ी मल सेठानी को सारी बातें बताता है। अरे बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर आपको इस भोंदू को घर में रखना है तो कल से ये आपके साथ दुकान पर जाएगा। सेठानी भोंदू से बहुत परेशान थी। दूसरे दिन से वो भोंदू को करोड़ी मल के साथ दुकान पर भेज देती है। ठीक है भोंदू, चल तू मेरे साथ दुकान पर। जी करोड़ी मल जी, क्या काम है बताइए। अरे दुकान पर तो चल पहले। करोड़ी मल का कपड़ों का व्यापार था। दुकान पर जाकर करोड़ी मल भोंदू को कपड़े का एक थान देता है। भोंदू बेटा, ये ले एक कपड़े का थान, इसे ले जा और ले जाकर चौक के पास खड़ा हो जा। कोई ग्राहक दिखे तो उसे बेच देना। जी करोड़ी मल जी, बस इतना सा काम है, ये तो मैं बड़ी आसानी से कर दूंगा। लेकिन करोड़ी मल, आप कितने बेवकूफ हैं। क्या बोला बे भोंदू, मैं बेवकूफ हूँ? मेरा मतलब है करोड़ी मल, आपने मुझे कपड़े का थान तो दे दिया, लेकिन ये नहीं पता है कि कपड़े का थान बेचना कितने में है। देखो भाई भोंदू, भगवान की दया से हमारा धंधा अच्छा चलता है, तो 10 रुपए ऊपर या 10 रुपए नीचे क्या फर्क पड़ता है? हमें ज्यादा का लालच नहीं है। तू बस ये कपड़े का थान बेचकर आ जा। ठीक है करोड़ी मल, बस थोड़ी देर में कपड़े का थान बेचकर वापस आता हूँ। भोंदू गांव के चौक के पास जाता है और कपड़े का थान अपने सर पर रखकर बैठ जाता है। एक आदमी वहाँ से गुजरता है। क्यों भाई, कपड़े का थान बेच रहे हो? नहीं तो क्या, ये कपड़े का थान अपने सर पर लाद कर पापड़ सुखा रहा हूँ। है अरे बोलने का तरीका तो सीख लो भाई, भला कोई ऐसे धंधा करता है? अपनी बकवास बंद कर, कपड़े का थान खरीदना है तो बोल, नहीं तो आगे चल। तभी श्यामू आता है। अरे भोंदू, ये क्या कर रहा है यहाँ धूप में बैठकर? दिखता नहीं क्या कर रहा हूँ? अरे नाराज क्यों हो रहा है? कपड़े का थान बेच रहा है। हाँ, करोड़ी मल ने कहा है, इसलिए तो ये कपड़े का थान लेकर यहाँ बैठा हूँ। कितने का दिया कपड़े का थान? 10 रुपए ऊपर 10 रुपए नीचे, सही दाम बोल रहा हूँ। तुम्हें चाहिए तो बोलो। ये तो है ही पूरा गधा, आज इसे बेवकूफ बनाकर ये कपड़े का थान ले लेता हूँ। अरे कपड़े का थान चाहिए तो बोलो। हाँ हाँ, नाराज मत हो, पहले ये तो बताओ कैसा चल रहा है कारोबार? बड़े मजे से चल रहा है, सुबह से ग्राहकों की लाइन लगी है। आज तो ग्राहक एक के बाद एक आए जा रहे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ये तो बताओ, ये कपड़े का थान कितने में दोगे? बोला तो 10 रुपए ऊपर या 10 रुपए नीचे, क्या फर्क पड़ता है? श्यामू 10 रुपए के 2 नोट निकालता है और एक नोट कपड़े के थान के नीचे रखता है और एक नोट कपड़े के थान के ऊपर। लो भाई, 10 रुपए ऊपर और 10 रुपए नीचे। अब ये कपड़े का थान हुआ मेरा। ये हुई असली धंधे की बात। चलो ये लो तुम अपना कपड़े का थान और खुश रहो। हाँ भाई, ये तुमने बिल्कुल सही कहा।
श्यामू कपड़े का थान लेकर वहाँ से चला जाता है और भोंदू खुशी खुशी करोड़ी मल के पास वापस आता है। अरे भोंदू, बेच आया कपड़े का थान? जी सेठ जी, बेच आया कपड़े का थान। अरे तू तो बड़ा होशियार है, इतनी जल्दी बेच कर आ गया। सेठ जी, सेठानी जी तो ऐसी गुस्सा करती हैं, और आपने तो अपनी आंखों से देख लिया कि मैं कितना कमाल का हूँ। घंटे का काम मिनट में करता हूँ। हाँ। तू सही कह रहा है। अब एक काम और कर। जी सेठ जी, बोलिए, क्या हुक्म है? अभी शाम होने को बहुत समय है, तो ये एक और कपड़े का थान ले जा और इसे भी बेच कर आ। जी सेठ जी, बस आप तीसरा कपड़े का थान भी तैयार रखिए। मैं शाम होने तक तो 4-5 कपड़ों के थान ऐसे ही बेच दूंगा। अरे वाह, तू तो बड़ा होशियार है। अच्छा एक काम कर, पहले वाले थान के पैसे दे दे मुझे। जी सेठ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये लीजिए आपके पैसे। इस मामले में तो मैं बहुत ईमानदार हूँ, और मुझसे ज्यादा ईमानदार आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। भोंदू 10-10 के 2 नोट निकाल कर करोड़ी मल को देता है। करोड़ी मल हैरान होकर कहता है, ये क्या, 20 रुपए में कपड़े का थान बेचा तूने? अरे सेठ जी, लालच करना बुरी बात है। कपड़े का एक थान बेचकर आप थैली भर के पैसे कमाने वाले थे क्या? हैं? अरे बेवकूफ, ये तो सिर्फ 20 रुपए हैं। सेठ जी, हिसाब लगा लो आप। आपने तो कहा था 10 रुपए ऊपर या 10 रुपए नीचे में थान बेचना। आपने तो ये भी कहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता 10 रुपए ऊपर या 10 रुपए नीचे। मैं तो दोनों तरफ के 10-10 लाया हूँ। अरे पागल, तूने तो मेरा सत्यानाश कर दिया। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हो? आपने जैसा कहा था मैंने तो वैसा ही किया। सही कहती है तेरी सेठानी, तू तो है ही पागल, एक नंबर का नालायक। निकल जा यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। ठीक है सेठ जी, मेरा हिसाब कर दो। तेरा हिसाब क्या कर दूं मैं? है मैंने मेहनत से काम किया है सेठ जी, जैसा आपने कहा था वैसा ही किया है। मुझे मेरे पैसे दे दो। रुक जा, अभी देता हूं तेरे पैसे। करोड़ी मल भोंदू की पिटाई करता है और उसे दुकान के बाहर निकाल देता है। भोंदू रोता हुआ घर आ जाता है। आ गया बेटा? आ तो गया माँ, लेकिन मुझे करोड़ी मल का हिसाब कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? उस करोड़ी मल ने मुझसे बेईमानी कर ली। पैसे तो दिए नहीं और मेरी कमर अलग से तोड़ दी। एक नंबर का बेईमान है वो। क्या बेईमानी की करोड़ी मल ने? बता मुझे। भोंदू अपनी माँ को सारी बात बताता है। अरे बेवकूफ, न जाने कहाँ से तू पैदा हुआ रे। तूने तो मुझे दुखी कर रखा है। सारा गांव मुझ पर हंसता है। माँ, तुम ऐसे मत कहो, मैंने क्या गलती की है? अरे मूर्ख, तू क्या जाने मैंने तुझे कैसे पाला है, कितने दुखों से तुझे पाला है। तुझे हमेशा मैंने ताजा खाना खिलाया कि कहीं तेरी अक्ल कम ना हो जाए, लेकिन तू है कि कुछ समझता ही नहीं। भोंदू अपनी बेवकूफी भरी हरकतों से ऐसे ही गांव वालों और अपनी माँ को परेशान करता रहता था।